ओम शांति। आज मुरली दर्शन में हम ईश्वरीय भावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पत्रु बनाने। याद से ही काया कल्पत्रु होगी। योग, राजयोग, मन से जितना प्रभु पिता को याद करेंगे उतनी ही हमारी काया कल्पत्रु दुनिया में बड़ी मशहूर है। अच्छा भाई, बाबा ने प्रश्न पूछा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है, बच्चे कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए बच्चे जरूर मरना पड़े। दुनिया की भी कहावत है, खुद मरे तो स्वर्ग नजर आए। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। कौन सी? विकारों की, अभिमान की, देह के, या फिर वो जो झूठी शान, झूठी मान, झूठी माया के जो भी तेवर हैं उन सबको मारना है। तब हमें स्वर्ग के नज़ारे वर्तमान में ही नजर आने लगेंगे। ये बाबा का कहना है। अच्छा, यही सच्चा सच्चा जीवदान है। इस दुनिया से हमें बाबा फ्री करके अपने घर ले जाते हैं, फिर स्वर्ग भेज देते हैं। इससे बड़ा जीवदान और कोई नहीं। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगदम्बा की महिमा भी सुनी। जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगदम्बा है तो बच्चे फिर जगत का पिता भी तो होगा ही ना। सिंपल सी बात है। और जगत में ही होगा जहाँ संसार है, हम सब हैं। शिव बाबा तो है सभी आत्माओं का पिता। जितनी भी संसार में आत्माएं हैं वो निराकार दिव्य शक्ति पुंज सर्वशक्तिमान परम धाम निवासी परमात्मा हमारा आपका अकेले नहीं है। क्या है बोलो? सभी का पिता है, सभी आत्माओं का। देखो, बाप कहते, तुम जानते हो ना, अभी हम हैं शिव की संतान। अब नशे में रहो, भले वो सब भी हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञा पर चलने वाले बच्चे हैं। डायरेक्ट अभी उसके अंग संग रह करके श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं। शिववंशी हैं, फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। पहले हम उस परमात्मा के बच्चे, फिर यहाँ आए तो रचयिता कौन है सृष्टि का? प्रजापिता ब्रह्मा। तो हम उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा और दादा बच्चे दोनों इकट्ठे। मुरली में भी कभी कभी शब्द ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लिए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, और कभी दोनों मिलकर के अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही शब्द, ये तो पिता और पुत्र यानी आत्मा परमात्मा की वार्तालाप है ये बाबा की मुरली। देखो बच्चे, सतयुग में देवता ही रहते हैं। मनुष्य को देवता बनाने अभी बाप आए हैं, हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखलाने। अभी राजयोग के द्वारा हमें बाबा क्या बना रहे हैं? ब्राह्मण से देवता। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। अब बाप कहते हैं ये सब रिजुवनेट करते हैं, काया कल्पत्रु करते हैं तुम्हारे साथ साथ सारे पांचों प्रकृति के तत्वों की भी, पूरी सृष्टि की सफाई और फिर नयापन। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो अभी कौन हो तुम? बोलो। बाबा कहते हैं, अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, ऊंच चोटी हो, शरीर में सबसे ऊंचा भाग। इसे प्रकृति कहते हैं। चाहे ये प्रकृति, चाहे बाहर की दुनिया है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। अहम की बात नहीं, लेकिन स्वाभिमान की बात है, नशे की बात है। उस नशे में रहना है, ठीक है? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से आप बच जाएंगे अगर रूहानी नशे में रहना सीख लेंगे तो। मौलाई मस्ती जिसे कहा जाता है। बाबा कहते हैं, देखो अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ अर्थात बहन और भाई हो। यह पवित्र बनने की युक्ति इस ड्रामा में बहुत अच्छी है, क्योंकि मन का स्क्रू अगर ठीक हो गया ना, दृष्टिकोण हमारा बदल गया, तो ये इंद्रियां कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी। ये अनुभव की बात है। बाबा कहते हैं
तुमने देखा है अभी भक्ति भी सतो रजो तमो होती जा रही है। देखा होगा जहाँ 3 रास्ते, बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते, लेकिन बाबा सही और गलत मतलब उसका भेद स्पष्ट करना जरूरी है ना एजुकेशन के अंदर, नहीं तो हम फिर कैसे समझेंगे कि हमें क्या मिला है। रोशनी और अंधेरे में फर्क तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं, उस पर क्या क्या चढ़ाते हैं मनुष्य, तेल आदि, माथा झुकाते हैं। अरे कहाँ तो बाबा कहते हैं, अब देखो बाबा फिर कह रहे हैं कहाँ तो एक शिव की इतना ऊंच श्रेष्ठ, कितने बड़े बड़े शिवालय बने हैं, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगम मठ बने, क्या श्रद्धा भावना से पूजा अर्चना करते हैं हम श्री राम की, सीता की, राधे की, कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, फिर आप और आ जाओ हनुमान की, गणेश की, फिर भी चलो बहुत बहुत श्रेष्ठ। लेकिन ये जो तिराहे चौराहे पे नींबू काट के रख देना और ये सब बाबा कहते हैं बच्चे ये तमो प्रधान भक्ति है। ये भक्ति भी देखो कैसी हो गई है ना आजकल, पूछो मत, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं देखो कुछ वैष्णव होते हैं अपने को वैष्णव समझते हैं, वल्लवाचारी, वो भी बहुत श्रेष्ठ होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं दुनिया में, मतलब जो वैष्णव पवित्र को कहा जाता है, बाबा ने कहा वैष्णव कहा ही जाता है पवित्र को। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, किस लिए? देवता वंशी बनने के लिए। और देवता बनना है तो पवित्र जरूर 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 बनना है। तुम बच्चे ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। बाबा ने हमारी जो बीके बहनें हैं सरेंडर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय अर्पण कर दिया, सेवा में अर्पण कर दिया, उनके लिए बाबा एक विशेष टाइटल देते, बच्चे तुम बच्ची तुम हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ज्ञान गंगाएं, तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो, तुम ज्ञान स्नान कराए, सभी को योग सिखाए, पावन बना रही हो। सागर का परिचय दे करके तुम बच्ची यहाँ ले आती हो। अच्छा यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ सब समझने की बातें, अब जो बाबा की बातें, एक एक बात, एक बड़ी अच्छी किसी ने कहा सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं, धारण करने की बातें। ये तो बाबा ने कहा बड़ी समझने की बात, महसूस, समझना मतलब महसूस करना अंदर से। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो दूसरा ना कोई। और जिसने ये पक्का कर लिया उसकी विजय तो 100% हुई, पक्का। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए बाप कहते मरना तो पड़े, तुम बच्चों को मैं जियदान देता हूँ। फिर बाबा ने सार में जो लाइन होती है, बाबा ने कहा बच्चे विश्वपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते हुए भी, अपने कर्तव्य पूर्ण रूप से पालन करते हुए भी मन का योग किससे रखना है? जिसको बाबा कहते हैं जीते जी मरना, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। आज का बाबा का दिया हुआ बच्चों के लिए विशेष वरदान है, उन विशेष बच्चों के लिए जो अपने आप को खास समझते हैं। वरदान है धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिमान भव। डिटेल है, बाप दादा कहते बच्चे देखो कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तब धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए, नहीं, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक होवे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान आत्मा, नहीं तो साधारण बुद्धि में गिने जाएंगे। कर्म कभी साधारण, धारणाएं कभी साधारण हो जाती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। आज का स्लोगन है बाबा का विशेष, अपने विशेष रत्नों के लिए अपने मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट कर दो, तो बच्चे कभी अपसेट नहीं होंगे। अपसेट हो जाते हैं इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।